एक बार बोलूंगा मैं और आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आप मेरी शादी सना से करवाएंगी या नहीं? अगर आप नहीं भी करवाएंगी तो ये शादी तो होगी, और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि इस शादी का आप हिस्सा बने या नहीं। इस घर में इतना कुछ हो चुका है कि मेरी बर्दाश्त बाहर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सबसे पहले मुझे ही घर छोड़ना चाहिए। और सना, उसके बारे में सोचा तुमने कुछ? अभी सना की शादी भी होनी है। तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम मुझसे अलग हो सकते हो? वो मोहब्बत, वो एहसास, वो चाहत, ये सब वक्त की महदूद नहीं है कि बदल जाएं। मैं कभी नहीं भूल सकती। अरहाम को भूलने का एक तरीका है मेरे पास। मैं ठीक हूँ, चाय पीऊंगा लेकिन कुछ देर बाद। सॉरी वो अरहाम, मैं आपके लिए चाय का खाऊं? मना है, मैं जवाब दे चुका हूँ। क्या हुआ, बताओगी नहीं मुझे? मुझसे नाराज हो या खफा हो? नहीं, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम। जी। और वो क्या है? मुझे नहीं बताओ। पहले प्रॉमिस करें कि आप मुझसे खफा नहीं होंगे। मैं जानता हूँ कि ऐसी कोई बात ही नहीं होगी। वो दरअसल फहद वगैरह आए थे रिश्ते की बात करने, और गलती से सना का नाम लेते लेते मेरा नाम ले बैठा। बस इसी वजह से डिस्टर्ब हूँ। अरहाम प्लीज आप मुझ पे शक मत कीजिएगा। हालांकि नजरों में भी एक सवाल सा था, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनसे नजरें मिला। अरहाम, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपके अलावा मेरे दिल में कोई नहीं है। ये सारी बातें मुझे क्यों बता रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम्हारे दिल में किसी और की जगह हो ही नहीं सकती। इट्स ओके मनाए, मुझे बुरा नहीं लगा। अच्छा एक बात तो बता, राबिया को लेके कभी तुमने मुझ पे शक किया? तो फिर मैं क्यों करूं? I love you and you love me. सारी जिंदगी हम इसी सहारे गुजारते हैं। अगर अभी हाँ नहीं करनी थी तो बिला वजह हमारा वक्त जाया करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा ना रस्मी इंतजार है, और उन्होंने मना नहीं किया। अब बात सुनो, वैसे हम किसी रिश्तेदार या अजीज के यहाँ नहीं जा सकते? हाँ, किसी अजीज के घर हम रिश्ता लेके भी नहीं जाते और ना ही कोई उम्मीद लेकर जाते हैं। पता नहीं इस फहद के लिए क्या क्या करना पड़ेगा मुझे। देखो, फहद और सना एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमारे लिए ये आखिरी बात होना चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ, उसका क्या करूँ? अच्छा फहद को आने दो, मैं खुद ही कह दूंगा उसे। खबरदार, जो कुछ बोले पीछे पड़ जाएगा वो मेरे। कहाँ रह गए थे मियाँ? वो मैं फोन पे बात कर रहा था। तुम खुश तो हो ना बेटा? देखो मैंने तुम्हारे कहने पे ना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। मैं तो बहुत खुश हुई हूँ वहां जाकर। ये रिश्तेदार वगैरह ना हो तो जिंदगी में एक खलासा लगता है। अब उनका तो नहीं पता, लेकिन हमने अपना दिल वहां जाकर सब खोल दिया। बेटा तुम रिफत आपा के जवाब की वजह से परेशान तो नहीं हो? नहीं अबू, मैं क्यों परेशान हूँ? होना भी मत, रिश्तों में ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। रिश्ता तो बेटा हो ही जाना है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे आपस के मामला ठीक हो गए। चले, ठीक है। सोना नहीं है तुम्हें? नहीं, वो कुछ प्रेपरेशन बाकी है। तुम सो जाओ। ओके, गुड नाइट।
मैं सच में आना चाह रही थी मगर नहीं आ सकी। फहद, तुम सुन रहे हो ना? हाँ सॉरी, वो आवाज नहीं आ रही। अच्छा छोड़ो, ये बताओ मंगनी पे क्या पहन रहे हो? अभी डिसाइड ही नहीं किया मैंने। हम दोनों ना मैचिंग मैचिंग करेंगे। I mean, एक ही कलर स्कीम। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी मंगनी के लिए कुछ सोच रखा था? मतलब कि कोई स्पेशल चीज या यूनिक? नहीं। अच्छा, मतलब हमारी मंगनी बोरिंग सी ही होगी। नहीं मतलब we will have fun इंशाल्लाह। हाँ, तुमने तो नहीं मगर मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। बाकायदा रिश्ता मांग कर गए अब्दुल कदीर और निखत। तुम लोग की क्या राय है असलम? सना से पूछ लें, अगर उसे रिश्ता कबूल है तो हमें भी कबूल है, क्यों अरहम? हाँ भाई, अरसाम तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? वो तो आप पहले ही जानती है, लेकिन सना को पढ़ाई मुकम्मल करने दें पहले। हम अभी रिश्ता पक्का कर रहे हैं, शादी तो नहीं कर रहे ना। तुम क्या कहते हो भाई? मैं क्या कह सकता हूँ, अरसाम के मामले में मैंने पहले भी राय दी थी, जिसका पछतावा मुझे आज भी है। मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। बेहतर यही होगा कि आप हमसे पूछने की बजाय सना से पूछ लीजिए। क्या सोच रहे हो? वो सुबह नाश्ते पर मुझे लगता है राम भाई अभी भी हम दोनों की शादी से खुश नहीं है राबिया। हम साथ हैं, इतना ही काफ़ी है। और वैसे भी अब तो शादी हो गई, अब क्या हो सकता है। सब बहुत खुश हैं। अम्मी ने तो फोन करके सबको बता दिया है। सच? हाँ। कंग्रेचुलेशन सना, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू, मैं भी बहुत खुश हूँ। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। तुम्हें पता है, मैं इस दिन का सालों से इंतजार कर रही थी। फहद बता रहा था कि मनाहिल, एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ जरूर पूछो, मैं क्यों बुरा मानूंगी। तुम्हें फहद और मेरे रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा भला। कहीं इसलिए तो नहीं कि पास में मेरा और फहद का रिश्ता तय हुआ था। देखो सना, इंसान को पास में नहीं बल्कि प्रेजेंट में जीना चाहिए, और मैं वही कर रही हूँ। रिश्ता खत्म तो सब खत्म, और अब फहद मेरे लिए सिर्फ एक कजन की हैसियत रखता है, जैसे तुम। हाँ, लेकिन तुमसे तो मेरा दोहरा रिश्ता हुआ, और फहद से दूर दूर तक कुछ नहीं। थैंक यू, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये निगत और उसकी बेटियों के लिए मैंने सोचा निगत के साथ साथ उसकी बेटियों को भी एक एक जोड़ा दे देती हूँ। अच्छा, मगर उन्हें क्यों? अरे भाई क्या पता निगत का किसी बात का बुरा मान जाए खामखा। वैसे भी इन दिनों में मैं अब कोई बहस मुबाहिसा नहीं चाहती उसके साथ। तुम ऐसा करो, इनको लिफाफों में डालो और ड्राइवर से कहना जाके दे आए। जी, कपड़ा तो अच्छा है मम्मा। हाँ अच्छा है, जाहिर है मैं भी यही पहनती हूँ, अच्छा ही होगा।
ओफ, बहुत गर्मी है। हाँ मैं भी सोच रही थी, बहुत ही गर्मी हो रही है अब तो। वहाँ भी ऐसा मौसम होता है? नहीं, इससे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन हर जगह एसी होता है तो इतनी मसला नहीं होता। खैर, ये ले। ये क्या बेटा? पैसे हैं अम्मी। अरे इतने सारे पैसे? हाँ, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? अब आप मंगनी पे दिल खोल के खर्चा कीजिएगा। मंगनी पे इतना खर्चा करोगे बेटा तो फिर शादी पे? अरे आप वो उसकी फिक्र मत कीजिए, अरेंज हो जाएगा। वैसे भी रिफत पप्पो को शौक है ना कि रिश्ता बराबरी वालों में होना चाहिए, तो अब आप उनको दिखाइए कि हम किसी से कम नहीं। ठीक है, वो तो तुम सब मुझ पे छोड़ दो। अरसाम, परेशान लग रहे हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो। मेरे खुदा यार, कैसे बता दो? नहीं नहीं मैं बैठ रही हूँ। फाद, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा, कहो। मतलब कहना नहीं है, मेरी एक विश है। विश? हाँ, पूरी करोगे ना? अरे यार, अभी ये वही रिवायती चांद तारे तोड़ के ला देना, वो फिल्मी बातें वाली विश तो नहीं है ना? अरे नहीं ना, ऐसी बातें करके मूड खराब मत करो। अच्छा चलो, बता भी दो ना, चलो बोलो। फाद, मैं चाहती हूँ तुम मंगनी में मेरे लिए गाना गाओ, रोमांटिक सा। गाना? मैं गाना कहाँ से आ गया बीच में? मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? यार देखो, अब डेफिनेटली करना पड़ेगा, कर तो सकता हूँ, लेकिन मैं कोई सिंगर तो नहीं हूँ ना। हाँ, तो मैं कौन सी सिंगर हूँ? मैं भी अच्छा सा रोमांटिक गाना गाऊंगी तुम्हारे लिए, डेडिकेट करूंगी तुम्हें, तुम भी मेरे लिए गा दो। अच्छा, कोशिश करूँ। दिल से कोशिश करना, सुर सारे सही लगने चाहिए। मेरा दिल तो तुम्हारे पास है। अम्मी आप परेशान मत हो, सब हो चुका है। अच्छा, वो कार्ड कहाँ है? कार्ड शायद दोपहर तक मिलेंगे कल। बेटा, दोपहर तक क्यों? मैंने तुमसे कहा भी था कि अर्जेंट काम करवाना। अम्मी काम अर्जेंट ही करवाया था, लेकिन आपको तो पता है वो लोग लोड शेडिंग का बहाना लिए तैयार खड़े हैं। अच्छा चलो, ऐसा करना कि कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सबके कार्ड कोरियर से भिजवा देना। जी अम्मी, ये अच्छा आइडिया। हाँ, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि इनविटेशन उसी दिन पहुंच जाए। बेहतर। और बाकियों को हम खुद जाके दावत दे आएंगे। ठीक है अम्मी, ये बेहतर है। और हम कहाँ है? और हम पता नहीं। अच्छा चलो, नजर आए तो मेरे पास भेजना, कुछ काम है। जी। फाहद, तुम? जानती हो मनाइल, मैंने सना से शादी क्यों की है? ताकि यहाँ आ सकूं, तुमसे मिल सकूं, तुम्हें देख सकूं। लेकिन मैं अपने दिल में आराम को बसा चुकी हूँ। ये तो तुम अपने दिल से पूछो। फाहद प्लीज यहाँ से चले जाओ, कहीं मुझ पे कोई नया इल्जाम न लग जाए। इल्जाम? फाहद प्लीज जाओ। कहाँ थी तुम? कब से नॉक कर रही हो? नहीं, वो बस ऐसे ही
और ये क्या, तुम अभी तक ऐसे ही घूम रही हो? बस तुम्हें देखने आई थी, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम क्यों तैयार नहीं हुई अभी तक? वो ना, मुझे डर लग रहा है। डर नहीं बल्कि अजीब सी फीलिंग है, दिल बेकरार सा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एंजॉय करो ऐसे, ये पल अब दोबारा नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। कब? शादी के वक्त, और खास तौर पे शादी के बाद। इन बातों में अभी बहुत वक्त है, अभी आज पर ध्यान दो। अच्छा, तुम अब जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ मैं तैयार होती हूँ, लेकिन मेरा तैयार होना ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि तुम्हारा सजना संवरना जरूरी है। अब जाओ। ये तुम्हारे लिए। क्यों? It smells really good. आई नो, और गर्मा गर्म भी। इजी, पिज्जा कहीं भाग के नहीं जा रहा। Actually, मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे कल से पिज्जा की क्रेविंग हो रही थी। तुम मुझसे नाराज क्यों थे? मैं तुमसे नाराज थी? तुम कमरे से भी उठ के चले गए थे। हाँ वो बस ऐसे ही। ऐसे ही कुछ भी नहीं होता, जरूर कोई वजह हुई होगी। नहीं राबिया, there's nothing like that। खाओ मेरी कसम। पहले मैं पिज्जा खा लूं, कसम का सीन बाद में रखते हैं। Very funny। You know, कभी एक बार दिल चाहता है कि बस अकेला ही रहूं, सबसे दूर, दुनिया से, लोगों से। ना जाने क्यों मगर ऐसा लगता है कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, खुशी, सुकून या फिर कुछ और and the funny thing is कि ये मेरे साथ बचपन से होता है। एक दो दिन लगते हैं फिर खुद ही ठीक हो जाता है। राबिया, are you all right? राबिया, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। फायजा, मैं यहाँ सेलिब्रेट करने नहीं आई, तुम्हारे पास आई हूँ एक सोल्यूशन के लिए। तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ कहो। इससे साफ साफ और क्या कहूँ? मैं इस बंधन से आज़ाद होना चाहती हूँ, इस घर से, इस रिश्ते से, अरसाम से, और अब ये बच्चा। राबिया यहाँ, और नर्स से ऑपरेशन थिएटर में ले गई है। आपको क्या लगता है वो यहाँ क्यों आई होगी?
वो यहाँ किसी वजह से नहीं आया, हमें उससे क्या, हमें अपने काम से मतलब होना चाहिए। जब सूखी लकड़ी